जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी जो है आपकी हर रोज़ मिलती है। अब सूरज की किरणें रोज़ हमारे यहाँ जब आती है तो हमारे हर एक दिन की शुरुआत हो जाती है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम प्रैक्टिस सेट 12 को आज करेंगे और जानेंगे प्रैक्टिस सेट 12 में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे हैं। और ये इसको मैंने लिया है स्टडी फॉर गोल्ड बुक से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये है टेस्ट पेपर 12 और इसको मैंने लिया है स्टडी फॉर गोल्ड बुक से। और ये काफ़ी अच्छा बुक है। कुल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हो तो इस अंतिम दिन के शुभ अवसर पे आप हमें एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हमको मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। हिंदी का जल्द ही आपके सामने प्रैक्टिस सेट आएगा, थोड़ा उस पर वर्क चल रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देशे के आगू करे खातिर गीतकार कहा रवैया कहे के सभिन के डाकू हथिन, भारत के कोल्हान के छोटा नागपुर के कि परगनिया के। तो छोटा नागपुर के। कहाँ के वासी रहे के बात कहो थी तो छोटा नागपुर के बात करो हथिन। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि बोनेक लोर कहानी में कौन रीति के बखान है। तो बरसा के, मधुमास के, रोदारी के या कोई न। तो कौन मौसम के है। तो मधुमास मौसम के बखान करल गेल है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि बोनेकलोर जो है ये छाहर कहानी से लिया गया है। और छाहर में हमें कुल टोटल 4 कहानी को पढ़ना है। छाहर कहानी का भाग है। तो छाहर हो गया, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नवा जिम्मेदार। यही 4 कहानियों को हमें पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हम जियब कैसे कहानी के लेखक के है। तो विनोद कुमार, पंचम महतो, शेख अब्दुल्ला, चितरंजन महतो। तो इसके लेखक कौन है आपको ये जवाब देना है। तो चितरंजन महतो चित्रा है। हम जियब कैसे कौन है। चितरंजन महतो चित्रा। बिहारी झबरू के रहे। बिहारी जो झबरू के थे कौन थे। बाप थे, बेटा, भाई या आजा। तो ये थे बेटा। बिहारी जो थे वो झबरू के कह रहे तो बेटा रहे। आगे माछी खोजे घाव, वादी खोजे दाव, कौन पाठ में आयल है। तो कौन पाठ में आया। माइक के लोर में, उबार में, चानो वाली में या ओद दीदा में। तो ये आया है उबार में। कौन सा किस में आया है। उबार में। माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव, ये उबार कहानी में आया हुआ है। आगे चानो वाली कौन कहानी के पात्र हैं। के उबार के, ओद दीदा के, ए अरबी दुयो के या डी मलकी बहू के। तो ये किस एथी का पार्ट है ये बताना है। तो ये है ओद दीदा का। किसका है। ओद दीदा का। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। पानी कौआ के कुम्हार घर से कौन चीज़ आनले को है। तो खौना, धैला, चुकरी या पत्तय। तो क्या चीज़ लाने के लिए कहता है। तो चुकरी लाने के लिए कहता है। आगे दामोदर के बाप के नाम की है। तो गुजरा महतो, झुमरा महतो, गुरदयाल राम या गिरधारी। तो इसका नाम क्या है आपके बताना है। तो गुरदयाल राम। क्या नाम है। गुरदयाल राम। दामोदर के बाप का नाम क्या है। गुरदयाल राम। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खोरठा दिवस केकर जन्मदिन पर मनवल जा है। दिनेश कुमार महतो, ए.के. झा, अर्जुन पानूरी या श्रीनिवास पानूरी। तो किसके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। अब श्रीनिवास पानूरी के बारे में हम डिटेल जानेंगे कि श्रीनिवास पानूरी आखिर कौन थे और श्रीनिवास पानूरी का इस पर क्या हक था। तो देखिए श्रीनिवास पानूरी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। श्रीनिवास पानूरी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था। 25 दिसंबर 1920 को। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। इसके जन्म से क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे। और इसकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1986। इसका मृत्यु कब हुआ था। 7 अक्टूबर 1986। जन्म हुआ था बरवाडा कल्याणपुर धनबाद में। बरवाडा कल्याणपुर धनबाद में। और इसे भीष्म पितामह, वाल्मीकि, टैगोर या नागार्जुन के नाम से जाना जाता था। और ये थे खोरठा पत्रिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन। हमारे श्रीनिवास पानूरी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। डॉक्टर बी.एन. औहदार क्या है। डॉक्टर बी.एन. औहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। पद्मश्री, झारखंड रत्न, खोरठा रत्न,
अखरा रत्न, तो ये खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। खोरठा भाषा के हेठे हेठे लिखल हेठे देल केकर से सीधा संबंध है? तो सदान से, मुंडा से, कुरमाली से या हो से। तो ये सदान से, कहाँ से है? तो ये सदान से सीधा संबंध है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एक पानी मेटवी प्यास सैतके माटी वास दुखे खेते हमनी करी मीठा आनंदे चास। इटोना कौन कविता कह के? देशक जुआन, आगू करब अपन देश, हमनी सब एक, जय माय जननी। तो हमनी सब एक का है, हमनी सब एक का ये बात कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेही ताल कौन मौसम में गावल जाए? मेही ताल एक गीत होता है, कौन मौसम में गाया जाता है? ठंडा में, बरखा में, गर्मी में या मधुमास में। तो ये कब गाया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो ये मेही ताल जो है सो गर्मी में गाया जाता है। आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तातल और हेमाल काव्य केकर रचना लागे? डॉक्टर BN हवदार को, कैलाश महतो को, डॉक्टर अर्चना कुमारी को, शिवनाथ परमानिक को। तो ये शिवनाथ परमानिक को तातल और हेमाल जो है ये लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। खोरठा अनाचार्य मूल के भाषा हक है। ई केकरा का नाम है? तो श्रीनिवास पानुरी के, एके झा के, नरेश नीलकमल के, कृष्णचंद्र दास आला जी के। तो किसका कहना है ये आपको बताना है। तो ये कहना है नरेश नीलकमल को। किसको कहना है? नरेश नीलकमल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा। आम पता पताए गुआ पानी सुपारी सजा ई कौन गीते के पत्तर है? तो मरनी हैरनी गीत के एक है, जन्म संस्कार गीत के, ब्याह संस्कार गीत या सहियारी गीत। तो किसका है? तो ये सहियारी गीत है। क्या है? ये सहियारी गीत है। हिंदुस्तान पेपर में खोरठा स्तंभ लिखल करो हल। तो राजा जी, पानुरी जी, फूलचंद महतो, श्याम सुंदर महतो। तो के करो हल? तो ये श्याम सुंदर महतो कर रहा है। कौन कर रहे थे? श्याम सुंदर महतो कर रहा है। आगे सांझे हासे झींगा फूल गीते के सांझे शब्दे में कौन कारक विभक्ति लागल है? तो संप्रदान कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक और फिर करण कारक। तो किसका विभक्ति लगा हुआ ये बताना है। तो अधिकरण कारण का विभक्ति लगा हुआ है। बौड़ी परब कौन गीते के सूरे झूमे लागू है? तो सोहराय, दोहा, जावा या सरहुल। तो ये दोहा परब में मतलब सब क्या होते हैं? झूमने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। मिली के रह गीते कहाँ के पानी अंजूरी भैर कर कसम खाए के बाद कहल गेल है? तो कावेरी में, गोदावरी में, कन्याकुमारी में या हिमालयन नदी में। तो कहाँ पर किसको इस नदी का कसम खाया जाता है? तो कन्याकुमारी नदी का कसम खाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, देखिए एक ये था मिली के रहे हो, इसको लिखे कौन? प्रदीप कुमार दीपक। कौन लिखे हैं? प्रदीप कुमार दीपक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। धरती बहुत किस्म के प्राणी पायल जा है, ई बाइक के धरती में कारक के प्रयोग करल गेल है। तो कौन सा कारक का प्रयोग किया गया ये बताना है। तो कर्ता का, अधिकरण का, संबंध का या फिर करण का। तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विवाह घरी उपटन केकरा लगवल जा है? तो किसको लगाया जाता है उपटन? बर के, भौजी के, कन्या और बर के या कन्या के माय के। तो कन्या और बर यानी जो दूल्हा और दुल्हन रहती है उसी को उपटन लगाया जाता है। आगे है, खुट्टा भीतर चिड़िया गोटा कौआ के कर ठीन जा है, सही क्रम छाटा बढ़ई। तो इसका बढ़ई, राजा, लाठी, इसको देख लीजिए आप क्रम वाइज। तो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से ये होगा बढ़ई, राजा। बढ़ई जाता है सबसे पहले बढ़ई के पास जाता है। जब बढ़ई बात नहीं मानता तो कहाँ जाता है? राजा के पास। राजा बात नहीं मानता तो फिर सांप के पास जाता है। सांप के किससे मारेंगे? लाठी से। लाठी के बाद लाठी को किस में जला देंगे? आग में। आग को किससे बुझाएंगे? पानी से। अब पानी में कौन खेलता है? हाथी खेलता है। और हाथी को कौन परेशान करता है? लूती। तो इस तरह से क्रमवाइज आप इसे याद रखेंगे। खुट्टा भीतर चिड़िया गोटा। और खुट्टा भीतर चिड़िया गोटा के रचयिता कौन है? तो दिनेश दिनमणि। कौन है? दिनेश दिनमणि। डी से क्या हो गया? दिनेश दिनमणि। और इसका जो जन्म हुआ था ये 13 सितंबर 1969 को हुआ था। यानी दिनेश भैया का जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1969।
दिनेश नाम से हर एक गांव में कोई व्यक्ति होंगे। और इसका जो जन्म हुआ था बाराडीह बोकारो में हुआ था। कहाँ? बाराडीह बोकारो में हुआ था। इसका उपनाम क्या था? दिनमणि। उपनाम क्या था? दिनमणि। और माँ थी फूल देवी। माँ कौन थी? फूल देवी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा। एक दोसर के ऊपर हिस्गा हिस्गी के बात कौन कविता करल गेल है। तो एक दोसर के ऊपर हिस्गा हिस्गी के कविता कौन करल गेल है। तो मिली के रही हा, जय जवान जय किसान, ढेसा ढेसी छोड़ हमनी सब एक। तो किसका चर्चा किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है ढेसा ढेसी छोड़। किसका किया गया है? ढेसा ढेसी छोड़। अब इसमें आ जाता है मिली के रही हा। मिली के रही लिखे कौन? प्रदीप कुमार दीपक। कौन लिखे? प्रदीप कुमार दीपक। थोड़ा ये टेक्निकल इशू है। प्रदीप कुमार दीपक। जय जवान जय किसान कौन लिखे? महेश गुलवार। कौन लिखे? महेश गुलवार लिखे। और तीसरा है ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो लिखे। ढेसा ढेसी छोड़ कौन लिखे? पारसनाथ महतो। मिली के रहे प्रदीप कुमार दीपक। और फिर ये जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लिखे महेश गुलवार। कौन लिखे? महेश गुलवार। और फिर हामिद सब एक कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी। कौन लिखे? श्रीनिवास पानूरी। तो ये था हमारा। और ये हिस्गा इसकी के बाद कवि कौन थी में कर लिया था। इसका आंसर आपको बताना था। तो ये था ढेसा ढेसी छोड़ में। किस में बताए थे? ढेसा ढेसी छोड़ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 से इकर में कौन गीत के लतारे ले पर्यावरण के रक्षा कर भाव भेटा है। कते सुंदर छोटा नागपुर, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, सोहान लागे रे, या बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो किस में किया गया है? तो यह किया गया बौन रक्षा जीवन रक्षा में इसका चर्चा किया गया है। बता दें कि बौन रक्षा जीवन रक्षा के जो लेखक हैं वो कौन है, और उसके लिखवैया कौन है? तो अनीता कुमारी हैं। इस कौन है? अनीता कुमारी। सोहान लागेरे कौन है? सोहान लागेरे के शांति भारत। कौन है? शांति भारत। मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे सुकुमार। कौन है? सुकुमार। और कते सुंदर छोटा नागपुर, इसको कते सुंदर छोटा नागपुर ये दीपक सवाल। कौन है? दीपक सवाल। ये जो है ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। गुदू पुची रानी और कौआ लोक कथा में कौआ केकर केकर ठिन जा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि कहाँ कहाँ उसका हो जाता है। तो ये कहाँ जाता है? सबसे पहले पानी के पास जाता है, फिर कहाँ जाता है? घास के पास जाता है, फिर जाता है कुकुर के पास, फिर गाय के पास, और फिर कमार के पास। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। खड़ग खड़गदंती कौन समास का? बई भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या द्विगु समास। तो ये है कर्मधारय समास। खड़गदंती कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। रैस्का कहानी केकर लिखल लागे। तो रैस्का जो कहानी है किसका लिखा लागे? बंसीलाल बंसी, दिनेश कुमार दिनमणि, पंचम महतो, या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो इस किसका रचना है? तो ये है बंसीलाल बंसी का। किसका रचना है? बंसीलाल बंसी का। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी के उम्र की हल है? 90 से 110 वर्ष, 60 से 65 वर्ष, 70 से 80 वर्ष, या 40 से 60 वर्ष। तो कितना इसका उम्र था ये आपको बताना। तो 70 से 80 वर्ष के बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी थे, और ये तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। कालूराम कौन नाटक के पात्र है? तो अजगर के, उद्भासल कर्ण के, लउआ लाठी के, या चाभी काठी के। तो ये किसका है? तो ये चाभी काठी के पात्र हैं। किसके का पात्र हैं? चाभी काठी के पात्र हैं। आगे है धनबाद अस्पताल गुनेश्वर बाबू के मदद के करो है। तो गुनेश्वर बाबू का मदद कौन करते हैं? झबरू करता है, कि महेश करता है, कि दामोदर करता है, कि कोई नहीं करता है? तो दामोदर करता है। जब यह दरोगा बन जाता है तो इसका ड्यूटी कहाँ रहता है? धनबाद में रहता है। और वे क्या करते हैं? ये गुनेश्वर बाबू ही सब यहाँ से क्या गंगा जी से लौट के आते हैं, और रास्ते में उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। आगे है संथाली भाषा में सरहुल परब के की नाम से जानल जा है। तो क्या नाम से? बाब मुंडा, बाहा परब, खद्दी, या जाड़कोर। तो बाहा परब के नाम से जाना जाता है। किस पर्व से नाम से जाना जाता है? बाहा परब के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है। झिगफुलिया कौन मौसम में गावल जा है? तो जाड़ा मौसम में, गर्मी के मौसम में, बसंत ऋतु में, सावन भादो के मौसम में। तो ये सावन भादो के मौसम में क्या झिंगफुलिया गाया जाता है? झिंगफुलिया गीत कौन मौसम में गाया जाता है? सावन भादो के मौसम में। सात भाई एक महीन कहानी में सुगा के दोसर बार कौन मदद करो है? तो मैना, पेरवा, सांप, या हाथी।
तो कौन इसको मदद करता है ये बताना आपको। 7 भाई 1 बहन में जिसके रचयिता कौन है, शांति भारत हैं। तो कौन मदद करता है, तो ये करता है सांप। पहले में कौन करता है, दूसरा में सांप करता है। आगे गोरखिया केकर कहल जा है, तो चनफन और लुरगर मानस के, कमिया लोग के, कमनिहार लोग के, जो गरु डांगर चरवू है। तो किसको बोलेंगे, जो गरु डांगर चरावता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोरखिया बोलते हैं। महेश गोलवार का जिक कर लिखल रचना छाटा, तो भारत महान, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म, खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। तो उड़ीस महात्म क्या हो जाएगा, उड़ीस महात्म हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान, सब देशक जवान कर परान है किसान सब। ई पंक्ति कौन कविता कह के, तब मेरा भारत महान, देशक जुमान, जय जवान जय किसान, जय माय जननी। तो किसका रचना है ये आपको बताना है। तो ये है जय जवान जय किसान। किसका रचना है, जय जवान जय किसान का। आगे क्वेश्चन है, आगू करब अपन देश कविता में कवि जी देश के आगू करे लेल केकरा के डाके हथिन, तो छुआ जुआन के, किसान के, हिंदू मुस्लिम का, या ये सब है। तो किसको डाकते हैं, तो सबको डाकते हैं, यानी सबको डाकना नहीं बुलाना, सभी को डाकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, टेपरा माने बताओ। टेपरा का अर्थ क्या होता है, छोटा टोकरी, छोटा डाला, छोटा खेत, गूंगा बहरा। तो टोपरा का अर्थ क्या होता है, तो टोपरा का अर्थ होता है छोटा खेत। क्या होता है, छोटा खेत को क्या बोलते हैं, टोपरा बोलते हैं। खोटा आधुनिक के पुनर्जागरण काल में 1975 से 2000 के कर नाम देल जा है, तब परमदास युग के, पानुरी युग के, मानिक युग के, या एके झा युग के। तो कौन सा युग का नाम दिया जाता है, तो एके झा युग का नाम दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बंधुतेक नदी हमनी बांधी, अपन अस्थि कूल, ई पंक्ति कर भाव है। तो कौन सा पंक्ति का भाव है, समाज में भाईचारा बनवे खातिर नदी पुल बांधे के, परिवार बनवे ले प्रेमे के जरूरत ना होवे है, या भाईचारा बनावे खातिर भेदभाव त्याग करे के, या इकर में तीनों। तो किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाईचारा बनवे खातिर भेदभाव त्याग करे के, यही जो है सो बंधुत्व नदी हमने बांधी अपन अस्थि कुल, ये पंक्ति का भाव है। आगे है, इकर में कौन लोकगीत के ग्राम गीत के कहले हथिन, तो डॉक्टर श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो किसका है, तो ये है राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का। आगे क्वेश्चन है, गलत जोड़ा बतावा। फकीरा कालूराम मुंशी, फकीरा के कौन लिखे, कालूराम मुंशी। रोहन कालूराम का बेटा था। मोती जो था विदूषक यानी चुटरा का बाग था, और कर्मी जो थी से एक शिक्षित युवती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कर्मी जो थी सो क्या थी, एक विधवा औरत थी। क्या थी, विधवा औरत थी। जबकि सभी सही है, फकीरा जो था कालूराम मुंशी था, रोहन कालूराम का बेटा था, और मोती जो था सो विदूषक था यानी चुटरा का बाप था, यानी उसकी पत्नी मर गई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। खोटा साहित्यकार जे व्याकुल जी के उपनाम जानल जात, तो कौन है, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दत्त सोंदीराज, गजाधर महतो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो ये कौन है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इसका उपनाम क्या है, व्याकुल। करम परब में करम डाली कौन काटे जा है, तो गांव के जानी गुला, पाहन, करमैतिन के आजा, करमैतिन के भाई। तो कौन जाता है ये बताना, तो पाहन जाता है। कौन जाते काटने के लिए, पाहन जाता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 46, खाम ख्यालिक माने खाली जगह धार्मिक लोग, जनता, कपोल कल्पना करवैया, खाए पिए के, या इकर में कौन जोड़ा सही, खाए पिए के। तो ये बताना खाम ख्यालिक माने क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कपोल कल्पना करवैया, कपोल कल्पना करवैया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इकर में कौन जोड़ी सही ना है। मेघदूत श्रीनिवास पानुरी, घुर मुंडरी बेलते डॉक्टर एके झा, डिंडल पाता श्रीनिवास पानुरी, उद्भासल कर श्रीनिवास पानुरी। तो इसमें जो पूछा है कि कौन सा जो है सो सही नहीं है, तो डिंडल पाता श्रीनिवास पानुरी, डिंडल पाता जो है श्रीनिवास पानुरी, यही गलत है। बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। उद्भासल कर्ण श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं, घुरमुंडरी बेलते डॉक्टर एके झा, मेघदूत जो है श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड कौन
जनजातीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल भेल है। खोरठा, संथाली हो, खड़िया। तो संथाली को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? संथाली को। दुविहाग दुर्गति में कहनी है छोटकी बहू के की नाम रहे? तो मुन्नी, गुड़िया, फेची या चापू। इसमें दिया गया है ये में ऑप्शन का, ख, गा तीनों, केवल का, गा, सी का दिया है का, ख, गा और घा, ई में कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई में कोई ना। उसमें जो है दुविहाग दुर्गति में छोटकी बहू का नाम का चर्चा किया ही नहीं गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। रुसल पुटुस कैसन रचना है? तो रुसल पुटुस महाकाव्य है, कविता गोच है, नाटक गोच है या खंड काव्य है? इसका उत्तर देना आपको। तो ये है जो क्या, कविता गोच है। रुसल पुटुस क्या है? कविता गोच है। आम पतय पाता पाता, गुआ पान सुपारी सजाए, सहिया के करबे मान हो, सहिया जोर करा सभे झन। एक गीत में आयल सहिया कर पर्यायवाची शब्द छाटा। तो सहिया का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्त, फूलीन, फूल, ई में तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई में तीनों। सहिया का जो पर्यायवाची होगा दोस्त, फूल, फूलीन और फूल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 से 55 में दिए गए गद्यांश को पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये है, झींगा फूले काशी फूटे, भादो जखन आवे कर्मा के गीत, गूंजे तखन गांव गांव जावा डाली, बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, चांद हासे रे मेंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे। ये है गीत है। इसमें पूछा झींगा और काशी फूले तखन कौन परब आवो है? जखनी झींगा और काशी फूल फूट जाता है उस समय कौन पर्व आता है? टूसू, सरहुल, करम या सोहराय। तो कौन सा पर्व आता है? तो ये आता है करम पर्व। कब आता है? करम पर्व आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। अखरे गहदम झूमर लागे रे, ई वाक्य के अखरे शब्दे कौन कारके के विभक्ति लागल है? संबोधन कारके के, अधिकरण कारके के, कर्म कारके के या कर्ता कारके के। तो ये कौन सा विभक्ति लगा है? तो अधिकरण कारके का विभक्ति लगा हुआ है। आगे करम पर्व केकर प्रतीक पर्व है? तो करम पर्व जो है सो किसका प्रतीक पर्व है? भाई भौजाई प्यार के, माए बाप के प्यार के, जनी मर्द के प्यार के, कि भाई बहन के शुभ प्यार के। तो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कौन का है? करम के। कौन है? करम है। जावा डाली, धान पत्ती, बेलंदरी कौन पर्वे प्रयोग करल जा है? तो कब किया जाता है? सरहुल में, कर्मा में, टूसू पर्व में या सोहराय में? तो ये कर्मा में किया जाता है। कब किया जाता है? कर्मा में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। धनक धदैनी लोक कथा कौन किताब में इजराइल है? तो धनक धदैनी जो है सो कौन किताब में इजराइल है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक पथिया डोंगल महुआ, दूसरा है खोरठा लोक साहित्य, खोरठा निबंध या खोरठा लोक कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा खोरठा लोक साहित्य। क्या हो जाएगा? खोरठा लोक साहित्य। अकनी ढकनी पूरन पात, राजा घरे बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दूधवा के खाए, ई कौन गीत के पढ़ते रहे? तो विवाह गीत, खेल गीत, नाच गीत या बाल गीत। तो ये बाल गीत का चर्चा किया गया है कि अकनी ढकनी पूरन पात, राजा घरे बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दूधवा के खाए, हमर नुन्नू नुन्नू खाए। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सोहान लागे रे गीते कहाँ के प्रकृति और पर संस्कृति के चित्रण करल गेल है? तो सोहान लागे रे कहाँ का जो चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश के, झारखंड के, पाकिस्तान के या भारत देश के? तो झारखंड का चर्चा किया गया है। अनीता कुमारी कौन ठावे के रहवैया लागथिन? तो दारूडी हजारीबाग, बिशुनगढ़ हजारीबाग, चौफान बोकारो, बैदमारा बोकारो। तो किसका रचना किया गया है? तो ये बिशुनगढ़ हजारीबाग का रहवैया लागथिन। अनीता कुमारी बिशुनगढ़ हजारीबाग के लागे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कौन बछर संतोष कुमार महतो जी सिराय गल थी? 10 जनवरी 2017, 23 जून 2003, 14 नवंबर 2017 या 24 नवंबर 2013। तो ये इसका जो मृत्यु हो गया था ये हो गया था 24 नवंबर 2013 को। कब हुआ था? 24 नवंबर 2013 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा? सोहर गीत कौन रकम के गीत हवो है? तो सोहर गीत कौन रकम में गीत होता है? मरनी हरैनी गीत, छठियारी गीत, सैयारी गीत या सोहराय गीत। तो कौन सा गीत होता है? तो ये होता है छठियारी गीत। छठियारी गीत को ही सोहर गीत जो होता है यही इसी का रकम है। आगे है उपटन भूंजा गीत कैसन गीत है? तो सोहराय गीत, घेरा गीत, करम गीत या संस्कार गीत। तो
ये है संस्कार गीत। क्या है? संस्कार गीत है। उपटन भूंजा गीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हंसते खेलते संगी बीतत डहरा। ई पंक्ति कौन गीत से लेल गेल है? मिली के रही हा, सुहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर की बोने पाकल है सैया कोर। बोने पाकल है सैया कोर से लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। इसका एक गाना भी है, बोने पाकल है सैया कोर। और इसके लिखवैया कौन है? तो दिनेश दिनमनिया है। कौन है? दिनेश दिनमनी है। और इसका जो जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 13 सितंबर 1969 को बाराडी बोकारो में। कहाँ? बाराडी बोकारो में। और उपनाम इससे क्या था? दिनमनी। कौन था? उपनाम इससे दिनमनी था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 63। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है, थोड़ा सा जान लेते हैं। और मिली के रही हो कौन लिखे हैं? तो मिली के रही हो प्रदीप कुमार दीपक लिखे हैं। प्रदीप कुमार दीपक। सुहान लागे रे कौन लिखे? शांति भारत। सुहान लागे रे शांति भारत। कते सुंदर छोटा नागपुर, तो कते सुंदर छोटा नागपुर ये किसके द्वारा लिखा गया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं बता पाते तो मैं बता देता हूँ, दीपक सवाल। और ये हो जाएगा दिनेश दिनमनी। बने पाकल है सैया कोर। आगे मिली के रहे हो कौन गीत कौन किताबे से लेल गेल है? दू डार परास फूल, एक पथिया डोंगल में हुआ, सुहान लागे रे या परास फूल। तो कौन सा किताब से लिया गया है? तो सुहान लागे रे बुक से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लुरगर बेटी छुआ कहनी। लुरगर शब्द एक सही माने का हुआ है? तो अकिलगर, बुधगर, गयनगर, ई में सब है। तो ई में सब है। चुनिया के पति के नाम की हक है? तो झबरू, मगरू, बिहारी या डमरू। तो इसके माय का नाम क्या है? तो ये डमरू है। क्या है? डमरू है। आगे खोरठा के शिखरीय क्षेत्र भेदे केकरा प्रभाव है? तो नागपुरी, मगहिक, बंगलक कि भोजपुरी के। तो इसको किसका चर्चा किया गया? तो बंगला के चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया? बंगला के। आगे है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, एकर में कौन रचना परमानी जी के ना है? तो कौन नहीं है? दामोदर कोराय, मच्छगंधा, वेदंत के पंख या रूसल पुटूस। तो कौन जो है सो नहीं है? तो यह है वेदना के पंख। वेदना के पंख जो रचना है ये परमानी जी का नहीं है, बाकी बात सारा है। आगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म कखन भेल है? 23 मार्च 1998, 10 मार्च 1908, 17 मार्च 1908, 20 मार्च 1909। तो इसका जन्म बछर कब है? तो 17 मार्च 1908। कब जन्म हुआ था? 17 मार्च 1908। चलिए आगे और जानते हैं। टूसू पर्व कखन मनवल जा है? मकर संक्रांति के अवसर पर, बसंत मेला के समय, पूस महीना में या साल भर। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। क्या चाहिए? टूसू पर्व। इसका गाना भी निकला है। आगे है बोने बोने बहुत किस्म के प्राणी पावल जा है। ई बायके बोने में कौन कारक के प्रयोग है? तो संबोधन का, अधिकरण का, संबंध का या करण का। तो कौन सा किसका किया गया है? तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। छगरियन के एक वचन बतवा। तो नीनू, छगरी, छगरा या भेड़ा। तो किसका है? तो ये है छगरी का। छगरियन का क्या है? एक वचन छगरी। आगे नीरू मेला में हेराय गेल है। इकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के हक है? तो नीरू जो है हेराय गेल है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो नीरू है। क्या है? नीरू है। आगे क्वेश्चन नंबर 74, नेताजी देश खातिर बलिदान है गेल, हिया नेताजी कौन संज्ञा हक है? तो नेताजी कौन संज्ञा है? जातवाचक, खास बोधक, भाववाचक या गोड़वाचक। तो ये जातवाचक है। क्या है? जातवाचक है। नेता जाति का खास बोधक है। क्या है? खास बोधक संज्ञा है। आगे श्रम मंत्री आयल हथिन, ई वाक्य जल स्वच्छता मंत्री की हथिन। तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, कोई ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि श्रम मंत्री आयल हथिन, ई वाक्य जल मंत्री की हथिन, यानी क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 76, हिंद महासागर कौन संज्ञा हक है? छाटा। तो समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो कौन संज्ञा है? तो ये है
व्यक्तिवाचक। हिंद महासागर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे क्वेश्चन नंबर 77, जनी मरद कौन समासक है? तो जनी मरद कौन समास है ये बताना है। तो द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या वैभाव समास। तो कौन समास है? द्वंद्व समास है। कौन है? द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है। गंगजोरिया कौन समास है? गंगजोरिया जो है कौन समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या वैभाव समास। तो कौन समास है? तो ये है कर्मधारय समास। गंगजोरिया कर्मधारय समास है। दादा, भाई, बहन, सास, ननद ये सब कौन संज्ञा हक है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई ना। तो कौन सा संज्ञा है? तो यह है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है? 10 गो, 12 गो, 14 गो या 20 गो। तो कई गो संकलित करता है? तो 12 गो संकलित करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, हमर हकै ई वाक्य हमर शब्दे कौन कारके के विभक्ति लागे? तो अधिकरण कारके के, कर्म कारके के, संबंध कारके के, ई में तीनों के। तो कौन सा विभक्ति लग रहा है? तो संबंध कारके का विभक्ति लग रहा है। किसका लग रहा है? संबंध कारके के। इकर में शांति जी के उपनाम की के? तो शांति जी के व्याकुल, झारपात, राज या भारत। तो शांति भारत क्या है? उपनाम भारत है। क्वेश्चन नंबर 82 का डी। आगे बरद कर स्त्रीलिंग रूप की हक है? तो गाय, फेटाइन, बाछी या बछरू। तो इसका क्या हो जाएगा? गाय। क्या नाम है? गाय है। आगे क्वेश्चन नंबर 84, देखा कुछ गिरल हिया कुछ कौन रकमे के सर्वनाम लागे? तो कुछ पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो पुरुष जो है सो ये है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। रामू खाए लागल है ई कौन काले के वाक्य लागे? तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो इसका हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। समास ककरा कहल जा है? दू सागक के मेल के, तू चाहे दू ले बेसी पदक मेल के, दू ले बेसी संगक के मेल के, कोई ना। तो दू चाहे दू ले बेसी शब्द के मेल के क्या कहल जाए? समास कहल जा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। इसमें देखिए व्याकरण के ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। वो बड़ी तेज है, वाक्य सर्वनाम बताओ। तो वो बड़ी तेज है, तो बड़ी, वो, तेज या है। तो वो जो है सो क्या है? सर्वनाम है। वो क्या है? सर्वनाम है। आगे है कोनो काम के हवे के व करे के बोध कहल जा है? विशेषण, काम, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। आगे है इकर में कौन टा दीर्घ स्वर लागे? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? या, क, या, दीर्घही या उ, या और ई और पा और फा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो या, ई और उ जो है सो दीर्घ स्वर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे? हिया विशेषण है। तो रामू, गीदर, होनहार इकर में कोई नहीं। तो होनहार जो है सो क्या है? इकर में विशेषण है। बोन शब्द के बहुवचन रूप बताओ। बोन के बहुवचन क्या होगा? बनियाइन, बोनियन, बोलवल या बोनवैन। तो इसका जो बहुवचन रूप होगा वही होगा बोनवैन। क्या होगा? बोनवैन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, बापा सोटे मारले धान वाक्य में सोटे शब्द के कौन रखे के विभक्ति लागे? तो संबंध कारक के, संप्रदान कारक के, अपादान कारक के या करण कारक के। तो इसका आ जाएगा करण कारक के। क्या आ जाएगा? करण कारक के। चलिए आगे देखते हैं। रामू भूखे हलय से ले स्कूल नाय गेलय। ई वाक्य में से ले की है? तो रीति बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, रचना के आधार पर वाक्य के कई गो भेद हो है? तो कई गो भेद होता है? 2 गो, 3 गो, 5 गो या 6 गो। तो कई गो भेद होता है? तो 3 गो भेद होता है। आज पानी बरसे पारे ई कैसन वाक्य है? तो संदेह बोधक, सवाल वाची, इच्छा बोधक, विधान वाचक। तो कौन सा वाक्य है? तो ये है संदेह बोधक। क्या है? संदेह बोधक। आगे खोरठा वचन कई गो हो है? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो या 4 गो। तो कई गो वचन होता है ये बताना आपको। तो इसमें होता है 2 गो, एक वचन और बहुवचन।
आगे है क्वेश्चन नंबर 97, कौन ऐसा आदमी है जे एके झाजी के ना जानो है, ई कैसन वाक्य हक है। तो उपवाक्य, संयुक्त संयोजी वाक्य, मिश्र मेसर वाक्य, सरल वाक्य। तो कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। तो ये है मिश्र मेसर वाक्य। मिश्र मेसर वाक्य जो है झा जी के ना जानो है, मतलब ये जो है मिश्र मेसर वाक्य है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 98, मदना रोटी खाए के पढ़े गए, ई वाक्य खाए के की हक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। रायते रात फरार भई गेल, यहाँ रायते रात की के कारक, अव्यय, संज्ञा या विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय। रायतो रात क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 100, हेठे देल विकल्प में से कौन उनवाचिक शब्द ना है। तो उनवाचिक शब्द कौन ना है, सुपली, गंजी, खटली, ढोलकी। तो कौन सा नहीं है, तो गंजी नहीं है। कौन सा नहीं है, गंजी नहीं है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपका सिलेक्शन 2024 में ज़रूर हो, हम यही कामना करते हैं। आप हमेशा खुश रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। इसको मैंने लिया है स्टडी फॉर गोल बुक से, खोरठा का ये प्रैक्टिस सेट है। तो इन ईमानों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। छोटों को प्यार और बड़े को सम्मान दें।